नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। मान्यवरों की उपस्थिति में संपन्न हुआ टीकाकरण का उद्घाटन। चिखलगांव के पास भीषण वाहन दुर्घटना, 3 की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। ग्राम पंचायत का चुनाव खत्म, मतगिनती की ओर सभी की निगाह है। कोरोना टीकाकरण को लेकर प्रशासन पूरी तरह चुस्त और खाद्य तेलों के भड़के दामों से गृहिणियों का बिगड़ा बजट। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। कोरोना बीमारी को हटाने के लिए पूरे देश में आरंभ हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत जिले के अधिकारियों के उपस्थिति में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। जिस कोरोना ने पिछले साल भर से पूरे विश्व के नाक में दम लाकर रख दिया है, हर किसी का जीना दूभर किया है, उसकी विदाई कोरोना वैक्सीन के आने से लगभग निश्चित हो गई है। कोरोना वैक्सीनेशन के तहत जिले में पहला टीका कोरोना योद्धा के रूप में कार्यरत एक स्वास्थ्य कर्मी को देकर अभियान की शुरुआत की गई। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिला सर्वोपचार अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों में उत्साह का वातावरण था। अस्पताल की परिचारिकाओं ने आकर्षक रंगोली निकालकर कोरोना वैक्सीन के स्वागत की तैयारी की थी। वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, विधायक गोवर्धन शर्मा, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल, विधायक रणधीर सावरकर, सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमार चौहान, अधिष्ठाता डॉक्टर घोरपड़े आदि के हाथों संपन्न हुआ। अतिथियों के हाथों धन्वंतरी पूजन तथा दीप प्रज्वलन कर वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। पूरे साल भर कोरोना ग्रस्तों का उपचार करने में शामिल एक स्वास्थ्य कर्मचारी को कोरोना का टीका लगाकर इस वैक्सीनेशन अभियान का आरंभ किया गया। अकोला जिले में टीकाकरण के लिए 5 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जिला महिला अस्पताल, ऑर्बिट अस्पताल, बार्शी टाकली के ग्रामीण अस्पताल तथा कोविड आईसीयू, जिला सर्वोपचार अस्पताल का समावेश है। प्रत्येक केंद्र पर पहले दिन 100 वैद्यकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। इस तरह की जानकारी जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने इस अवसर पर दी। कोविडच्या संदर्भामध्ये पहिल्यांदाच लसीकरणाला सुरुवात झालेली आहे आणि आज पहिली लस आज आम्ही या ठिकाणी सक्सेसफुली एका आमच्या हेल्थ वॉरियर होता, कोविड वॉरियर होता, त्याच्यावरती आम्ही आज पहिल्यांदाच त्याला लस दिलेली आहे आणि अतिशय आनंद होतोय की देशामध्ये अशा पद्धतीचा मोठा प्रोग्राम आपल्याकडे आपण सुरू करत आहोत। आपल्याकडचे 3 सेंटर आहेत, एक आपल्याकडचं मेडिकल कॉलेजला आहे, एक ऑर्बिट हॉस्पिटलला आहे आणि तिसरं लेडी हार्डिंगच्या या ठिकाणी आपण या लसीला सुरुवात केलेली आहे। पहिल्या टप्प्यामध्ये जवळजवळ 4,500 लोकांना, हेल्थ वर्कर्सना आणि प्रायमरी हेल्थ वर्कर्सना याच्या संदर्भामध्ये आपण लसीकरणला सुरुवात केलेली आहे आणि या टप्प्याटप्प्याने त्या सर्व लोकांना ते लसीकरण पूर्ण होणार आहे। अकोला पातुर मार्ग पर आने वाले चिखलगांव के समीप 2 वाहनों में हुई जबरदस्त भिड़ंत में 3 की दर्दनाक मौत और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। अकोला पातुर मार्ग की हालत अत्यंत खराब होने के कारण आए दिन वाहनों की दुर्घटनाएं हो रही है। वाहन दुर्घटनाओं में कईयों ने अपनी जानें गंवाई है, जबकि कई कायम स्वरूपी विकलांग हो गए हैं। शनिवार को सुबह कापशी से चिखलगांव के बीच एक मालवाहक पिकअप वैन एवं सामने से यात्री लेकर आ रहे मैक्सिमो वाहन के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 3 की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह मैक्सिमो वाहन यात्री लेकर पातुर की ओर जा रहा था, जबकि पिकअप वैन अकोला की ओर आ रही थी। यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि मैक्सिमो वाहन के परखच्चे उड़ गए थे, जबकि पिकअप वैन टक्कर मारने के बाद रास्ते पर पलट गई थी। मृतक में एक पुरुष, एक महिला एवं एक छोटी बालिका का समावेश है। घटनास्थल पर उपस्थित नागरिकों ने घायलों को वाहन के बाहर निकालकर उपचार हेतु सर्वोपचार अस्पताल रवाना किया।
घटनास्थल का दृश्य इतना हृदय विदारक था कि देखते ही उपस्थित सभी की आंखें नम हो रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही पातुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। समाचार लिखे जाने तक मृतकों के नामों की जानकारी नहीं मिल पाई थी। इस रास्ते का निर्माण कार्य चल रहा है। रास्ते की खुदाई किए जाने के कारण आए दिन इस रास्ते पर वाहनों की दुर्घटनाएं हो रही है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। ग्राम पंचायत चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें मतगिनती पर लगी है। 18 जनवरी को जिले के सभी तहसीलों पर मतगिनती आरंभ होगी। जिले की 214 ग्राम पंचायत के लिए शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। मतदान करने के लिए सभी ग्रामीण परिसरों में मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। मतदान के बाद अब सभी की निगाहें मतगिनती की ओर लगी है। रविवार 18 जनवरी की सुबह 10 बजे से जिले की सभी तहसील मुख्यालयों पर मतों की गणना होगी। मूर्तिजापुर की तहसील परिसर स्थित नए अनाज गोदाम क्रमांक 4 में, तेल्हारा में तहसील कार्यालय की गाड़ेगांव मार्ग स्थित नई इमारत में, अकोला में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के शासकीय अनाज गोदाम में, बालापुर में खामगांव मार्ग स्थित शासकीय अनाज गोदाम में, बार्शीटाकली में पंचायत समिति की मनरेगा कक्ष में, अकोट में पोपटखेड़ मार्ग स्थित कृषि मंडी के काश्तकार सभागृह में तथा पातुर में तहसील कार्यालय के संगणीकरण विभाग में मतगणना होगी। सभी तहसील मुख्यालयों पर मतदान केंद्रों से मतपेटियां देर रात तक पहुंचने के बाद उन्हें कड़े पुलिस बंदोबस्त में रखा जा रहा है, जो मतगणना के दिन ही खुलेगा। कोरोना टीकाकरण के लिए प्रशासन पूरी तरह सज्ज है। टीकाकरण के लिए जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में जायजा बैठक का आयोजन किया गया। अकोला शहर के 3 केंद्रों पर पहले चरण में 300 स्वास्थ्य कर्मचारियों को संक्रमण रोधी टीके लगाकर टीकाकरण मुहिम आरंभ की जाएगी। इस तरह की जानकारी कोविड टीकाकरण आरंभ होने की पूर्व संध्या में आयोजित जायजा बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने दी। इस टीकाकरण के तहत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से टीके लगाए जाएंगे, जिसके बाद उन्हें 30 मिनट तक निरीक्षण में रखा जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को 1 माह के बाद दूसरा टीका लगाया जाएगा। कोविशील्ड वैक्सीन का एक डोज 0.5 ml का होगा। एक वायल में 10 डोज होंगे। टीका देने के लिए निर्जंतुक सिरिंज एक बार इस्तेमाल के बाद अपने आप डिस्चार्ज होगी। इंजेक्शन लगाने के बाद यदि संबंधित व्यक्ति में कोई रिएक्शन दिखाई देता है तो उसे एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी CS डॉक्टर राजकुमार चौहान ने दी। इस अवसर पर जिला परिषद के CEO सौरभ कटियार, जिला शल्य चिकित्सक S राजकुमार चौहान, निवासी उपजिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से, DHO सुरेश आसोले, डॉक्टर मनीष शर्मा आदि उपस्थित थे। खाद्य तेल के दाम दिन ब दिन बढ़ने से गृहिणियों का आर्थिक बजट बिगड़ गया है। बाजार में हरी सब्जियां, फल आदि के दामों में भारी गिरावट आई है। सब्जियां भले ही सस्ती हो गई हो, लेकिन सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने के लिए लगाने वाले महत्वपूर्ण तेल की कीमतें लगातार बढ़ने से गृहिणियों का आर्थिक बजट बिगड़ गया है। पेट्रोल एवं डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब खाद्य तेल के दामों में अधिक प्रमाण में बढ़ोतरी हुई है। सोयाबीन एवं कच्चे पाम तेल की 60% आयात हो रही है। आयात खर्च बढ़ने से खाद्य तेल की कीमतें दिन ब दिन आसमान छू रही है। इन दिनों बाजार में सोयाबीन तेल 135 रुपए किलो, सूर्यफूल 145 रुपए किलो, शेंगदाना तेल 160 रुपए किलो एवं पाम तेल 130 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। कोरोना के कारण पहले ही लोग संकट में हैं, उसमें सब खाद्य तेल के बढ़े हुए दाम के कारण आम नागरिकों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय में 18 जनवरी को होने वाली मतगिनती को देखते हुए इस रास्ते का यातायात मोड़ा गया है। अकोला शहर व परिसर के सभी वाहन धारक, चालक एवं नागरिकों को सूचित किया जाता है कि 18 जनवरी को जिलाधिकारी कार्यालय में ग्राम पंचायत चुनाव की मतगिनती की जाएगी। सुबह 7 बजे से मतगिनती आरंभ होगी। मतगिनती के दौरान कोई भी अनुचित घटना ना हो, इसलिए इस पूरे रास्ते का यातायात बंद रहेगा। अशोक वाटिका चौक से सरकारी बगीचे तक के रास्ते का यातायात अशोक वाटिका चौक, मेन अस्पताल, HDFC बैंक चौक, पंचायत समिति चौक, तहसील कार्यालय, बालाजी मॉल, खोलेश्वर मार्ग होकर सरकारी बगीचे तक मोड़ा गया है। लग्जरी बस स्थानक सरकारी बगीचा, HDFC बैंक चौक की ओर जाने के लिए लग्जरी स्टैंड भगत सिंह चौक, खोलेश्वर रोड, HDFC बैंक चौक से अशोक वाटिका चौक का पर्याय उपलब्ध रहेगा।
वहीं महाराणा प्रताप चौक से लेकर अशोक वाटिका की ओर जाने के लिए नागरिक महाराणा प्रताप चौक, रिजर्व माता मंदिर, पंचायत समिति, HDFC बैंक होकर अशोक वाटिका के रास्ते का उपयोग करें। इस तरह का आह्वान शहर यातायात नियंत्रण शाखा के प्रभारी श्री गजानन शेलके ने किया है। हरिहरपेट निवासी एक कुख्यात आरोपी को 1 साल तक स्थानबद्ध करने के आदेश जिलाधिकारी ने जारी किए हैं। जिले के नागरिकों में शांति एवं अमन बरकरार रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर की अगुवाई में कुख्यात अपराधियों के तड़ीपार करने के अलावा उन्हें जेल में स्थानबद्ध किया जा रहा है। पुराना शहर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले हरिहरपेट निवासी उमेश रामरतन ध्रुवे नामक कुख्यात आरोपी के आपराधिक पार्श्वभूमि को देखते हुए उसे 1 साल तक जेल में स्थानबद्ध करने के आदेश जिलाधीश ने जारी किए हैं। MPDA के तहत इस कुख्यात अपराधी पर कार्रवाई की गई। अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का। आइए देखते हैं बुलेट खबरें। इतिहास का सबसे गर्म साल रहा 2020। विश्व मौसम संगठन ने रिपोर्ट जारी की। नासा ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 50% बढ़ा। भारत टीकाकरण शुरू करने वाला 21वां देश बना, लेकिन सबसे ज्यादा टीके से शुरुआत करने वाला पहला देश बना। आज 3,15,037 हेल्थ वर्कर्स को लगेंगे टीके। राज्य में 285 केंद्रों पर होगा टीकाकरण। प्रत्येक केंद्र पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले दिन 28,500 स्वास्थ्य कर्मियों का होगा टीकाकरण। किसान और केंद्र के बीच 10वीं बार बैठक बेनतीजा। न किसान माने न सरकार। 19 को फिर होगी केंद्र और किसान के बीच बैठक। हाई कोर्ट पहुंचा मुंडे की दूसरी पत्नी का मामला। चुनाव नामांकन में जानकारी छिपाने का आरोप। धनंजय मुंडे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बन सकता है। एयरपोर्ट कोर्ट सब प्रधानमंत्री समेत 5 लोग चला रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा ये सभी किसानों का खात्मा चाहते हैं। 27 जनवरी से खुल सकेंगे 5वीं से 8वीं तक के स्कूल। राज्य सरकार के फैसले से खुश नहीं है शिक्षा राज्य मंत्री कड़ू। स्कूलों को शुरू करने का अधिकार स्थानीय प्रशासन को। राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव में 79% मतदान। निर्विरोध चुने गए 26,718 उम्मीदवार। 18 जनवरी को आएंगे नतीजे। पूर्व केंद्र मंत्री कमल मोरारका का निधन। चंद्रशेखर सरकार में थे उद्योग मंत्री। मोरारका ऑर्गेनिक कंपनी के थे चेयरमैन। मेरी अंतिम इच्छा जीते जी हो जाए राम मंदिर। भाजपा नेता कल्याण सिंह ने जताई अंतिम इच्छा। राम मंदिर आंदोलन में निभाई थी सक्रिय भूमिका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर को दिए 5 लाख रुपए। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान की शुरुआत। 5 लाख से ज्यादा गांव के 12 करोड़ परिवार से लिया जाएगा चंदा। बहुविवाह से परेशान तालिबान। परिवार और मेहर के खर्च बढ़ने से कमांडर कर रहे हैं भ्रष्टाचार। ज्यादा शादियों से बचने का तालिबान का फरमान। गन पॉइंट पर अमेरिका। कैपिटल हिल की घटना के बाद 4 गुना तक बड़ी बंदूक की खरीद। हालात बिगड़ेंगे। रक्षा के लिए ले रहे ट्रंप समर्थक हथियार। कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में अब तक 20 लाख से ज्यादा मौतें। करीब 20% मौतें अकेले अमेरिका में। एक दिन में आए 7.59 लाख से ज्यादा मामले। हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की गलती न करे चीन। सेना प्रमुख नरवणे ने दिया चीन को इशारा। कहा गलवान के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। समृद्धि महामार्ग से जुड़ेगा नांदेड़ शहर। PWD मंत्री अशोक चौहान की घोषणा। निर्माण पर करीब 5,500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 73वां सेना दिवस। पहली बार 75 ड्रोन की देसी फौज ने दिखाई ताकत। मदर ड्रोन से निकलते 4 चाइल्ड ड्रोन। टारगेट भी अलग अलग। मणिकर्णिका रिटर्न्स फिल्म बनाएगी कंगना रनौत। द लीजेंड ऑफ जिद्दा में फिर योद्धा बनेगी कंगना। इन दिनों धाकड़ फिल्म की शूटिंग में बिजी है कंगना। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला।
सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। मान्यवरों की उपस्थिति में संपन्न हुआ टीकाकरण का उद्घाटन। चिखलगांव के पास भीषण वाहन दुर्घटना, 3 की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। ग्राम पंचायत का चुनाव खत्म, मतगिनती की ओर सभी की निगाह है। कोरोना टीकाकरण को लेकर प्रशासन पूरी तरह चुस्त और खाद्य तेलों के भड़के दामों से गृहिणियों का बिगड़ा बजट। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।